कि जिस देश की पहचान ही तमाम इन नदियों से होती है, आज वो नदियां नरक बन चुकी हैं। रेखा गुप्ता यहाँ दिया जलाई थी 3 महीना, दिया जलाने के बाद वो फिर बन गया मंत्री। पूरा दिल्ली के जैसे वजीराबाद के जितनी नाला गंदगी किया जाए, पूरी शहर दिल्ली की जितनी गंदगी है समूचा यमुने में आता है। लोग वाग पानी इसको पीने के लिए भी ले जाते हैं, इस्तेमाल करने के लिए भी ले जाते हैं, अपने ऊपर छिटाऊ मार रहे हैं, नहा भी रहे हैं इंसान। तो कम से कम साफ पानी तो होना चाहिए। पन्नी, पॉलिथीन्स और उसके अलावा कपड़ा, ये जो सारी चीजें हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। अगर आप भी राजधानी में रहते हैं तो आपके घरों में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा होगा, और अगर पानी दिया भी जा रहा है तो वो बहुत ज्यादा प्रदूषित होगा और उस पानी का रंग पूरी तरीके से पीला और बदबूदार होगा। उसी का कारण आज मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली की यमुना कालिंदी कुंज के पास में। अभी ज्यादा सुबह का वक्त नहीं है, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि कोहरा हो रहा है, ठंड बढ़ रही है, इसी वजह से यमुना में झाग दिखाई दे रहा है। अच्छी खासी धूप यहाँ पर निकली हुई है, लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए कि यमुना पे आज पूरी तरीके से एक मोटी परत झाग की नजर आ रही है, जो कि साफ ये बयां कर रही है कि यमुना को साफ करने का जो दावा किया गया था वो पूरी तरीके से विफल हो चुका है। चलिए इस यमुना की जानकारी मैं आपको दे दूं कि आखिर इसमें कितना प्रदूषण घुलित हो चुका है। इसमें अमोनिया का बढ़ना बेहद नुकसानदेही है। अगर बात की जाए तो अभी इसके अंदर तकरीबन अमोनिया की मात्रा 3.0 ppm से ऊपर पहुंच गई है, जिसकी वजह से दिल्ली जल बोर्ड के 2 सबसे अहम जल शोधन संयंत्र, जिनमें वजीराबाद और चंद्रावल, पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। अब ये कहना है कि फिल्ट्रेशन, यानी कि जिस पानी का फिल्टर होता है उसमें या तो ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ सकता है या फिर उसे पूरी तरीके से बंद ही करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दूषित पानी की वजह से दिल्ली के तकरीबन 30% जगहों पर इस वक्त पानी की सप्लाई को रोक दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आखिर दिल्ली वालों को स्वच्छ और साफ यमुना कब देखने को मिलेगी। विकास जी, ये जो झाग अभी हम देख रहे हैं, अब तो दिन में लगभग इतना समय हो गया, 11-12 बजे के आसपास का टाइम है, अभी भी इतना सारा झाग है। गेट चल रहा है ना, गेट की वजह से झाग बन रहे हैं। गेट बंद हो जाएगा, झाग खत्म हो जाएगा। अच्छा, प्रेशर से बन रहे हैं झाग। तो वैसे कितने समय तक रहता है, कितनी देर तक? ये गेट अभी बंद कर देंगे, झाग खत्म हो जाएगा, चलते रहेगा, झाग बढ़ते रहेगा। अच्छा, जब तक बढ़ता रहेगा। तो ये अभी तक साफ आपने देखा या ऐसा ही है? अभी तो ऐसे ही हो रहा है, उधर दवाई छिड़काव हो रहा था, अब कहाँ बंद हो गया। कितने दिनों से बंद है? करीब हो गया 10-15 दिन। 10-15 दिन, मतलब वो भी परेशान होकर चले गए यहाँ से। अभी ये तो नहीं कह सकते परेशान हो गए कि टेंडर खत्म हो गया, अब तो वही जानेंगे ना। लेकिन साफ वैसे हो नहीं पाई कुछ खास। कहाँ, जब तक दवाई छिड़क रहे थे तो झाग खत्म हो रहा था, तो चले गए, फिर झाग आपके सामने दिख रहा है। तो आप लोग इसके अंदर डुबकी भी लगाते हैं? हाँ, कोई डूब जाते तो निकालने जाते हैं। अभी देखे ना, आपको सामने आए, वो देख के करे नाले, चले गए वापस। अच्छा, नाला कहते हैं आप उसको? हाँ, अभी देखे ना आपके सामने, वो गाड़ी वाला देख के चले गए गाड़ी में, बोले जमुना जी थोड़ी नाला है। वैसे क्या कहना चाहेंगे आप वैसे सरकार से भी, क्योंकि आपने देखा कि यमुना को लेकर तो बहुत दावा हुआ साफ करने का, आप लोग यमुना को नाला बता के जा रहे हैं। जब तक देखो नाले नहीं कंट्रोल होगा, जब तक जमुना सफाई नहीं होगा। नाला सब फिल्टर करके पानी इसमें डाल देंगे, जमुना साफ हो जाएगा, ऐसे थोड़ी साफ होगा जमुना। आप इस बारे में सरकार को जानकारी नहीं है कि इसमें कितने नाले आ रहे होंगे? उनके सब पता होगा, और गवर्नमेंट देख नहीं रहा जी कहाँ कहाँ नाले आ रहे हैं, दुनिया भर के नाले इसमें छोड़ रखे हैं। आसपास में केमिकल की फैक्ट्रीज भी हैं यहाँ पे, सभी का रसायन इसी के सब देखो, अशोक नगर नाला है, कितना बड़ा नाला इसी में आ रहा है। नवेदा का नाला देखो, ये आ रहा है। ये कितना झेलेंगे? बरसात में तो चलो हथनी कुंड बैराज से पानी आता तो झेल लेता है, आया आ रहे दिल्ली का पानी, तब कहाँ झेल पाएंगे। यमुना अभी पहले से साफ लग रही है आपको या फिर और ज्यादा प्रदूषित? और ज्यादा गंदी हो रही है। पहले बहुत साफ थी, अब बहुत गंदी हो रही है। भी नहीं है, समझ लो, ये देखने के लायक भी नहीं है। ये एक तरह का नाला मान लो, ये गंदा। हाँ, शर्म नहीं आती है सुन के कि मतलब जैसे लोग वाग पानी इसको पीने के लिए भी ले जाते हैं, इस्तेमाल करने के लिए भी ले जाते हैं, अपने ऊपर छिटाऊ मार रहे हैं, नहा भी रहे हैं इंसान। तो कम से कम साफ पानी तो होना चाहिए। अब बेचारे आते हैं, मैं तो मना कर देता हूँ कि भाई ये पीने के मतलब का पानी नहीं है, क्योंकि इसमें निरे सीवर छोड़ रखे हैं।
अच्छा, भारत की पहचान ही नदियां हैं, आज नदियां खत्म होती जा रही जी, हैं, जी, ऐसी जी। होती जा रही हैं। जी, कैसे बचाएंगे हम अपनी धरोहर को? ऐसे ही बचाएंगे? सरकार बचा सकती है, अगर चाहे तो क्यों नहीं बचा सकती है। अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है भाई। देखो अब केमिकल वगैरह डले तो ये साफ हो जाएगा बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे कि लोग भी कह रहे हैं कि पहले यहाँ पर छिड़काव भी हो रहा था, और इससे पहले भी हमने यहाँ पर आकर दिखाया था कि यहाँ पर तमाम मशीनों को लगाया जा रहा था और बोट से लगातार केमिकल इसके अंदर डाला जा रहा था। लेकिन जब तक केमिकल का असर यमुना में रहा, तब तक जो झाग है वो नजर नहीं आया। जैसे ही केमिकल डालना बंद कर दिया गया, अब पूरी तरीके से यमुना जहरीली, प्रदूषित, काली और बदबूदार नजर आ रही है। आसपास में आने वाले लोग यमुना को आज यमुना नहीं कह रहे हैं, नाला की संज्ञा देकर जा रहे हैं। और इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि जिस देश की पहचान ही तमाम इन नदियों से होती है, आज वो नदियां नरक बन चुकी हैं। पीछे डूबता है, फिर नीचे से लेकर आते हैं ऊपर। अच्छा, जब आप इस नदी में उतरते हैं बचाने के लिए या किसी और भी कार्य से, तो अभी उतरने लायक है इसमें? दम नहीं घुटता? नहीं, हमें मजबूरन उतरना पड़ता। अब किसी की जिंदगी जान जा रहा होगा, हम देखेंगे तो नहीं, हम कैसे फिर उन्हें हटा के बढ़ जाते हैं। अंदर वैसे तो बदबू यहाँ तक आ रही है, कैसे अंदर क्या हम हाल है? लोग झेल रखे हैं, हमें शुरू से आदत पड़ गया। बाकी जो पोठी उठी मिलाने वाला तो तुरंत बीमार पड़ जाएगा, तो हम झेल रखे हैं ना ये सब चीज को। तो यमुना अभी आपको साफ दिख रही है क्या, या प्रदूषित दिख रही है? नहीं, पहले से कुछ साफ है, इधर ज्यादा हो गया। अब हुआ ये हफ्ता दिन से, पहले इतना फैन नहीं था, अब हुआ एक हफ्ता से। तो ये झाग वैसे कब तक रहता है? ये झाग जब गेट चलेगा नहीं वाला गेट, हाँ। तब झाग रहेगा। गेट बंद कर देगा, झाग बैठ जाता है। पानी काला भी है पूरा? नहीं, फिलहाल अभी साफ है पानी। अभी ये आजकल एक गटर बन जाता था, लेकिन इस साल जो है पानी सही चल रहा है। अभी मच्छी सारे जिंदा है इसमें। नहीं तो ये आजकल है छठ पूजा में जो जितने छिलकार मच्छी था ना, वो मर जाता था गंदगी पानी से, लेकिन अभी मच्छी इसमें जिंदा है। इसका मतलब अभी पानी ठीक है। ठीक है। हाँ, पीने योग्य तो नहीं है ना? नहीं पीने लायक नहीं है, लेकिन हम तो छठ पूजा में पानी पिए थे। आपको नीच वाला बोला था कि आप थोड़ा पानी पी के दिखाओ, तो मैं और एक विकास राय छठ पूजा कमेटी था, दोनों एक गिलास पानी पिए। मैं पीने में क्या, अभी साफ पानी। वैसे कितने नाले मिलते हैं इसके अंदर? इसमें 6-7 नाला, ऐसा? उजरावास इधर 6-7-8 नाला। हमने न्यूज में काफी बोल रखे हैं कि जब तक नाला में टैंक नहीं बनाओगे, पानी फिल्टर करके जमुना में नहीं डालोगे, तब तक जो है सुधार नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट भी क्या करे, वो भी कोशिश कर रहा है बेचारा। एक इसके लिए नहर खुद रहा है पंजाब तरफ से कि जमुना में पानी दे के किसी नदी से, और पानी साफ चलता रहे। आपने आखिरी समय में यमुना को साफ कब देखा था? हम करीबन हम यहाँ आए थे, हम 82 में। हम इसका पानी पीते थे, इसका पानी हम पीते थे। बढ़िया पानी था एकदम, मच्छी भी सारे मच्छी रहता था। आज से कितने साल पहले की बात है? ये आज से करीब 35 साल पुरानी बात है, लेकिन 20 साल से जमुना का हाल बुरा हो रहा। मतलब सरकारें भी कई बार बदल गई, बदल पर गए, यमुना हाँ। की तस्वीर जस की तस्वीर। सरकार तुम्हारी वो थी, लेडीज कौन थी वो, शीला मुख्यमंत्री दीक्षित। वो थी, आई। फिर ये तुम्हारी केसरी अग्रवाल आया, अब तीसरा बार में ये आए हुए हैं मेरे आगे। रेखा गुप्ता, हम्म। कोई अधिकारी आता है? नहीं, रेखा गुप्ता तो यहाँ दिया जलाई थी 3 महीना। हाँ, यहाँ में टेंट लगाए थे उनकी। मेरे वर्ल्ड कप भी दी थी बेचारी, 500 रुपया भी दी। दिया जलाने के बाद वो फिर बन गया मंत्री। वैसे सफाई के लिए कोई अधिकारी? नहीं, या कोई- सफाई के लिए तो कह रहा, देखो हम इतना जल्दी कर नहीं पाएंगे, गंदगी इतना है, इसको करते करते हम 3 साल करीब लग जाएगा। नागिन जी, आप यमुना के बहुत नजदीक में रहते हैं। यहाँ पर खेती बाड़ी भी है, मछुआरे का काम भी आप लोग करते हैं। कैसे अभी मछलियाँ जीवित हैं इसके अंदर? अभी मछली नहीं, जीवित नहीं है। एक आधी मांगुर उंगुर होगी, बस दूसरा मछली कुछ नहीं। क्या कारण है? वो दूषित है इस वजह से? दूसरी वजह से पानी गंदी है ना, पानी अब सारी गंदगी आ रही है। जितनी जमुना के छतर जमुने में आ रहा है। पूरा दिल्ली के जैसे वजीराबाद के जितनी नाला गंदगी किया जाए, पूरी शहर दिल्ली की जितनी गंदगी है समूचा जमुने में आता है। तो मतलब यमुना इतनी ज्यादा गंदी हो गई है कि अब उसमें जो जलीय पदार्थ हैं वो भी जीवित नहीं बचे। कुछ भी नहीं जीवित बच रहा है। तो थोड़ा मोड़ा वो जब पानी जब आते हैं सर्दी गर्मी महीना में, जब सावन भादों में,
तो उस बाद थोड़ा मोटा पानी जब फूल चलते हैं तो थोड़ा मच्छर मिला, इसके बाद में पूरे मछली मर जाते हैं। गंदगी पानी है, कहाँ से रहेगी, कुछ नहीं रहते। तो आसपास में जो आप खेती करते हैं इसमें भी तो खेती हम नहीं करते, खेती जैसे गांव वाला वो सब ऊपी वाले हैं ना, ऊपी वाले वो करते हैं। सिंचाई के लिए कहाँ से लाते हैं पानी? पानी यहीं से देता है, उसे गंदी नाला से देता है पानी, गंदे नाला से। और क्या। सब्जी भी गंदगी से ही उग रही है। वो भी होगी, गंदी नाला के देने के बाद तो सब्जी भी गंदी होगी ना। कोई आता है यहाँ पे, कोई अधिकारी मंत्री बहुत कोई आते आता है? हैं इस पे। डीएमओ आए थे, छठ पूजा में डीएम आए थे, सब वो क्या बोलते हैं, यहाँ के मंत्री आए थे, रेखा गुप्ता भी आए थे यहाँ। अच्छा। इसकी साफ करवा के गए, टेंट लगवा के गए, छठ पूजा था तो अभी केमिकल छिड़क रहे थे, वो कहाँ चले गए लोग? तो उसके छिड़काने से कोई फायदा नहीं हुआ, फालतू में छिड़का के वो लोग सरकार का पैसा नुकसान किया है। ऐसा नुकसान हो गया। अरे तो ये तो देखिए ना, इसकी झांक थोड़े रुकेगा, गंदगी जब इसमें नहीं रुकेगा पानी आना, तो झांक को कितने दवा केमिकल देने से वो थोड़े रुक सकता है। ऊपर ऊपर साफ हो रहा था वो तो। ऊपर ऊपर तो थोड़ी देर के लिए साफ होगा, फिर गंदगी पानी की झांक बनती रहती है, तब कहाँ से होगा वो। तो मतलब जो टीमें लगाई, मशीनें लगाई, केमिकल पे खर्चा हुआ, सब बेकार सब गया। बेकार किया, सारी बेकार किया वो, फालतू में बकवास में पैसा खत्म करवा दिए लोग। अरे गंदगी साफ नहीं होगा जब तक, वो केमिकल छिड़काने से क्या फायदा है उसमें। जब गंदगी के पानी आते रहेंगे सारी, कभी भी छिड़काव करने से कुछ नहीं होगा। गंदगी जब तक साफ नहीं होगा तब तक जमुना का कोई उपाय नहीं है। मतलब जब तक नाला ना रोका जाए, नाला नहीं रोकेगा तब तक जमुना कोई तरह का साफ नहीं रहेगा बिल्कुल। तो जब जलीय पदार्थ ही मर जा रहे हैं तो इंसान जिंदा रह पाएगा ऐसा? कोई पानी इसमें थोड़े छूता है, पैर धो के ऊपर निकल जाता है। हमारा सवाल सरकार से ये भी है कि क्या ये यमुना जो कि हर बार प्रदूषित होती है, आज तक सरकार को इस बात का ही अंदाजा नहीं हो सका है कि इस यमुना में आखिर कहां से केमिकल आ रहा है और कितने नाले इसके अंदर घुल मिल रहे हैं। अभी मैं आपको नजदीक से यमुना की तस्वीर को दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे इस पानी के अंदर पूरा कालापन है। झाग तो आप देख ही रहे हैं, उसी के साथ साथ में इसमें कूड़ा भी है, यानी कि इसमें तमाम पन्नी, पॉलिथीन्स और उसके अलावा कपड़ा, ये जो सारी चीजें हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। ये इसकी ऊपरी स्तर पर नजर आ रही हैं। अगर इस यमुना को अंदर से टटोला जाए तो इसमें और भी गंदगी निकल कर बाहर आ सकती है। क्या सरकार इसी तरीके से यमुना को साफ करने का बेड़ा उठाकर बैठी है? अगर इसी तरीके से यमुना को साफ करने का दावा होता रहा तो ऐसा लगता है कि राजधानी वालों को यमुना कभी साफ नहीं मिल पाएगी। सवाल ये भी है कि सरकार की क्या योजनाओं में यमुना को साफ रखना प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि यमुना लगातार झूठे वादों के बीच में पिस कर रह गई है और दिल्ली वालों को लगातार इसी तरीके से यमुना का प्रदूषण सहना पड़ रहा है।